बेटा इस चैप्टर में जो हम लोग सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं, पहले देखो यहाँ पे एक लिखा है इन वैक्यूम ट्यूब, जो कैथोड रे ट्यूब था, द इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड बाय हीटेड कैथोड एंड the control flow of this electron in vacuum is obtained by varying the voltage between its electrodes. Vacuum is required in inter-electrode space, otherwise the moving electron may lose their energy on collision with air molecules in their path. तो ये इसका मतलब जो हम लोग इस चैप्टर में जो चीज पढ़ने जाएंगे क्या है, इस चैप्टर में देखोगे जो पार्ट देगी डिवाइसेस इन विच ए कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ऑब्टेन्ड आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। तो क्या होता है कि जी देखो मेन होता है कि कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। जो हम लोग उसके हिसाब से हम लोग को देखते हैं, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ ट्रांजिस्टर इन 1948 such devices were mostly vacuum tubes are also called valves। तो वैक्यूम ट्यूब्स जो है हम लोग कैथोड रे ट्यूब में भी देखा था, जो हम लोग 9th क्लास में जो बोलते थे ना CRT कैथोड रे ट्यूब, उसमें भी क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड के बीच में वैक्यूम रहते हैं और वहां से मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, टोटली वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, तो यहाँ पे कोई भी कोलिजन्स नहीं हो पाता है। ओके, कोई भी, यहाँ पे तो बैटरी रखा जाता है। ओके, यहाँ पे कोई भी कोलिजन्स नहीं होती। तो ये जो दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को कंट्रोल करना मेन काम होता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स का मेन पार्ट। ओके, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का। तो यहाँ पे जैसे हम लोग बताते हैं एनोड प्लेट एंड कैथोड प्लेट। ट्रायोड में एक होता है ट्रायोड, जहाँ पे 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड प्लेट एंड ग्रिड। ओके, 3 इलेक्ट्रोड्स है, कैथोड प्लेट एंड ग्रिड, टेट्रोड पेंटोड, ऐसा करके मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स होता है, जहाँ पे क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। जैसे इन वैक्यूम ट्यूब द इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड बाय द हीटेड कैथोड and control flow of this electron in vacuum is obtained by varying voltage between the different electrode। वैक्यूम इसी के लिए जरूरत होती है क्योंकि वहां पे नहीं तो एयर मॉलिक्यूल्स के साथ उस इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा, उसका मूवमेंट भी बहुत स्लो हो जाएगा। ओके, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि इस चीज को हम लोग को पढ़ने का क्या जरूरत थी, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का। उसमें देखो ये जो हम लोग CRT बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब बोले, तो ये ग्रिड जो बोले, ये क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े होते हैं, हेवियर होती है। ओके, तो यहाँ पे इस चेक में लिखा देखो इन दिस डिवाइसेस such devices are generally referred as the valves। These vacuum tubes and devices bulky, consume high power energy, operate generally at high voltage and have limited life and low reliability। The seed of this development of modern solid state semiconductor electronics goes back to 1930s, when it was realized that some solid state semiconductor and their junction offered the possibilities of controlling the number and direction of flow of electrons। तो मेन बात क्या था, कैथोड रे ट्यूब में भी हम लोग देखे थे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता था इसके वोल्टेज को चेंज करके, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए यहाँ पे वैक्यूम रखा गया था, तो इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करे। इलेक्ट्रॉन का नंबर्स, इलेक्ट्रॉन का मोशन चेंज करने के लिए यहाँ पे वैरिंग वोल्टेज अप्लाई किया जाता था। लेकिन ये सारे जो चीजें थे ये बहुत ही बड़ी बल्कि थी, इसमें पावर कंज्यूम ज्यादा होता था, इसीलिए जो मॉडर्न जो मतलब सॉलिड स्टेट डिवाइसेस डिस्कवर हुआ। ओके, और इस डिवाइसेस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मतलब चार्ज कैरियर का मूवमेंट क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं इजीली। और वो डिवाइस भी होगा बहुत स्मॉल, जैसे तुम लोग देखे होंगे डायोड वगैरह वेरी स्मॉल अमाउंट में होते हैं, वेरी स्मॉल साइज में होते हैं और पावर बहुत ही कम कंज्यूम करते हैं। दिस द इंट्रोडक्शन था जो हम लोग 9th क्लास में जो पढ़ा था और 12th क्लास में ये चीज को दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं, ये
कौन सी चीज में कन्वर्ट हो रहा है इसके बाद। ठीक है बेटा, तो जो पहले का CRT वगैरह था, जो उसके अंदर जो काम होता था, डायोड वगैरह में भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर सेम काम होगा, लेकिन यहाँ पे एनर्जी कम लगेंगे और ये बल्कि भी नहीं होगा और इजीली अवेलेबल हम लोग कर सकते हैं और लो कॉस्ट भी होगी। तो इंट्रोडक्शन इज क्लियर बेटा, ये वाला पेज क्लियर बेटा, इंट्रोडक्शन इसका, क्यों हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ने जा रहे हैं। ओके, इसमें कुछ शॉर्ट फॉर्म है जो थोड़ा ध्यान रखिएगा। CRT कैथोड रे ट्यूब्स, लिक्विड डिस्प्ले, क्रिस्टल डिस्प्ले, ओके, ये सारे इसके अंडर में है। लेकिन डायोड है 2 इलेक्ट्रोड होगी, ट्रांजिस्टर है 3 इलेक्ट्रोड डिवाइस है। ओके, ये सब के बारे में ध्यान रखेंगे। ओके, इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, किस बेसिस में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी, जो हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना है। ओके।